हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक ऐसी दिग्गज कंपनी है, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक मार्केट मोनोपोली इंजॉय करती है। कंपनी जो है एक डिपॉजिटरी सर्विसेज में काम करती है। आपको पता होगा पिछले 2 दिनों से जो है इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे हैं 5% का। कंपनी ने इसको से एएसएम लिस्ट में डाल दिया है, एडवांस सर्विलेंस मेजर लिस्ट में, जिसके अंतर्गत जो है कंपनी में लिमिट लग जाती है अपर सर्किट और लोअर सर्किट की। तो कंपनी के रिलेटेड जो है यहाँ पे काफी जो कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि रिसेंट में कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा रैली किया। 1000 से 5000 का जर्नी जो है, 1000 से 1500 का जर्नी जो है यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने बहुत ही कम अंतर्गत में यहाँ पे पूरा किया। तो जो है यहाँ पे हो सकता है प्रमोटर्स को सेबी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स का एंट्री जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए ना इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया। तो बेसिकली अब हम आज ये देखेंगे कि एएसएम लिस्ट में जो इसके कारण डाला है, प्राइस फॉल जो हो रहा है वो कितना गिर सकता है, प्लस इसके जो फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। प्लस आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको जो है इस कंपनी में क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए कि आप इसको निवेश करना चाहते हो, मतलब आप इसमें निवेश करो अभी करंट लेवल पे, या फिर इसमें जो है ऑलरेडी जो लेयर हुए हैं, मतलब पहले से पोजीशन इसमें बना के रखे हैं, उनका क्या यहाँ पे माइंडसेट होना चाहिए, क्या वो बेच के निकल जाए या फिर इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड और बाय कंटिन्यू रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका पूरा दुविधा मैं क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो प्लीज मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर देना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास सही टाइम पे पहुंचे। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं, एक ऐसा डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है जो कि बीएसई के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है, इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जिसके द्वारा जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ, चाहे आपकी गोल्ड्स हो, ईटीएफ्स हो, ठीक है, यहाँ पे आपका, या फिर जो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, कमर्शियल पेपर्स हो, स्टॉक्स हो, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, एक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो सीडीएसएल में वो स्टोर होता है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, पहले जो है ये होता था पेपर वर्क में, अभी जो है वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है। अब कंपनी जो है इतनी बड़ी कंपनी है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको डेटा समझ में आ जाएगा। इंडिया में जो है ऑलमोस्ट, देख रहे हो, इंडिया में जो है ऑलमोस्ट, मैंने जस्ट गूगल पे टाइप किया टोटल डीमैट इन इंडिया, तो कितने नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट निकल के आ रहे हैं अभी तक के? 6.9 करोड़। समझ में आए? 6.9 करोड़ के आसपास का यहाँ पे डीमैट अकाउंट है टोटल। अब सीडीएसएल के पास कितने डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, इनके वेबसाइट में मैं घुसा हूं, देख पा रहे हो सीडीएसएल के पास इन्वेस्टेड अकाउंट्स कितना यहाँ पे दिख रहा है? 3 करोड़ 96 लाख, मतलब 4 करोड़ के आसपास का डीमैट अकाउंट जो है सिर्फ इन्हीं के पास है 7 करोड़ में। तो समझ रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे चंक जो है वो कंपनी सीडीएसएल यहाँ पे ऑपरेट करती है, ठीक है। इनके पास अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप देखोगे तो 5588 का है। यहाँ पे डीपी लोकेशन देखोगे तो 1205। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? बेसिकली जो जैसे मान लो जीरोधा हो गए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट, अब तो बैंक्स भी करते हैं, चाहे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बात करें, ठीक है, अपस्टॉक्स हो गए, ये हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सब जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के हिसाब से यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली मैंने को आपको दिखाया कि 7 करोड़ से यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास का यहाँ पे डीमैट अकाउंट किस पे खुला हुआ है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, मतलब आपने जो भी स्टॉक्स खरीदा, ईटीएफ खरीदा, बॉन्ड्स खरीदा, ठीक है, सर्टिफिकेट्स खरीदे, वो सब कहाँ स्टोर हो रहा है? वो सब म्यूचुअल, इवन म्यूचुअल फंड्स का जो यूनिट्स होता है वो भी कहाँ स्टोर होता है? एज अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन दी सीडीएसएल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सीडीएसएल का यहाँ पे क्या अहमियत है, और फ्यूचर में भी कितने नंबर तरीके से ये ग्रो कर सकता है आपको पता है, क्योंकि पिछले 1 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुला है, जिसमें से जो सीडीएसएल का बहुत बड़ा चंक यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। तो कंपनी में जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में भी, और कंपनी के Q1 के रिजल्ट जो आने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। बस ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कंपनी को जब से एएसएम लिस्ट में डाला गया, यहाँ पे डिलीवरी दिखाना बंद हो गई है। आप देख पा रहे हो पहले डिलीवरी कैसे उठाई जा रही थी, 9 जुलाई का डेटा देखे तो 34 39, उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा कमा, 18 17, और फिर 20% की डिलीवरी 26, और फिर 31% की डिलीवरी यहाँ पे नजर आ रही है 20 जुलाई की। उसके थोड़ा नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पे 22 जुलाई से जो है कंपनी कंपनी की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई नहीं जा रही, क्योंकि उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया। एएसएम लिस्ट बेसिकली होता क्या है? एएसएम लिस्ट में जो है कंपनी सेबी जो है वो कंपनी को डालती है, ठीक है। मैं आपको अगर बता दूं कि एएसएम लिस्ट में क्यों डालती है कंपनी, क्योंकि सेबी को ऐसा लगता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, कंपनी में। अगर आप देखोगे इसके चार्ट पैटर्न को, अगर मैं आपको 1 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूं, तो कंपनी जो है यहाँ पे 1000 में थी 12 जुलाई को, अगर एफ तक की बात करें 19 जुलाई की, तो ये 1500 के
आसपास चली गई, ठीक है, मतलब 1000 से सीधा जो है 1500 के आसपास चली गई। तो इतना मैसिव जंप जो हाल में रिसेंट में देखने को मिला, देख रहे हो एकदम स्टेट ग्राफ जो इतना मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है 2017 में लिस्ट हुई, लेकिन आप देखोगे कितने ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में कंपनी गई, 3 साल से जो है उसी फेज में यहाँ पे लाई कर रही है, और अचानक जो है इतना भयानक रैली जब आ रहा है, तो उस कंपनी में जो है यहाँ पे थोड़ा आशंका वाला बात सेबी को लगा होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा, मतलब इनके काम भी काफी अच्छे हो रहे हैं, मगर सेबी को कुछ ऑपरेटर का यहाँ पे आशंका लगा होगा, इसलिए उसको उसने डाला है। रीजन क्या था डालने का, मैंने आपको बताया है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसमें से गिने चुने रीजन आपके सामने नजर आ रहे होंगे। हाई लो वेरिएशन, मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होगा इनका प्राइस। क्लाइंट कंसंट्रेशन का मतलब हो जाता है कि बहुत कम लोग जो है, मतलब मान लो कि 4-5 लोग हैं आपस में ग्रुप बना के जो हाई कंसंट्रेशन वॉल्यूम्स में खरीद बेच रहे हैं, ठीक है। तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो होते हैं वो प्राइस को पंप और डंप करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे आप समझ लो कोई बंदा जो है बहुत ज्यादा रिच है, तो वो बहुत ज्यादा माल खरीद रहा है और फिर बहुत ज्यादा माल बेच भी रहा है, दूसरा भी वैसे ही कर रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसा अगर करते हैं, तो वो एक सेबी के नजर में पकड़ा जाता है। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन अगर ज्यादा होता है या फिर उसी पैटर्न में चलता है, तो पैटर्न जो है कंपनी पकड़ती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना रिसेंट में, मतलब अगर बात करते हैं, अगर प्राइस भागता है तो मार्केट कैप तो है बहुत जल्दी से बढ़ना होता है। वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम्स में भी बहुत ज्यादा अगर ऊपर नीचे होता है, तो भी कंपनी जो है यहाँ पे दिक्कत वाली बात नजर आती है सेबी को। डिलीवरी परसेंटेज क्या हो जाता है, मान लो डिलीवरी परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गई, कंपनी भागे जा रही है और कोई डिलीवरी नहीं उठा रहा है, तो भी दिक्कत वाली बात हो जाती है यहाँ पे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है फिर नहीं हो रही है, मतलब डिलीवरी उठाई जा रही है नहीं उठाई जा रही है, तो ये सब चीजें जो होती है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट करती है। इसके कारण जो है यहाँ पे सीडीएसएल को जो है यहाँ पे लाया गया। अब सीडीएसएल को जो है यहाँ पे जैसे ही एएसएम लिस्ट में डाला गया, आप देख पा रहे हो 2 कंसेक्यूटिव डे से कंपनी ने लोअर सर्किट लगा दिया। अब सीडीएसएल जैसे ही एएसएम लिस्ट में कंपनी को डाला जाता है ना सर, तो डालने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो एएसएम लिस्ट के 2 कैटेगरीज होते हैं, मैंने आपको बताया भी होगा, ये आप एनएससी का डेटा देख रहे हो। सीडीएसएल को 66 नंबर पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैटेगरी के स्टेज 4 पे रखा गया, ठीक है। तो 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पे, ये रहा 4 स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे फेज लिखा हुआ है, फेज और स्टेज समझ लेना एक ही है। तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी होता है और एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में 2 फेजेस होते हैं और लॉन्ग टर्म में जो होता है 4 फेजेस होते हैं। फेज 4 में जो है कंपनी को रखा गया है, मतलब सीडीएसएल को रखा गया है, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया कि इसमें सर्किट तय कर दी जाती है 5% ऊपर 5% नीचे का, प्लस दूसरी ये हो जाती है कि इसमें इंट्राडे में कोई लिवरेज नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हो जाती है कि आपको डीमैट में इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, प्लस इसमें क्या होता है, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें डिलीवरी टू थाट है, लेकिन इंट्राडे जो है वो करते नहीं है लोग, क्योंकि इसमें लेवरेज बंद हो जाता है। प्लस ऑपरेटर अपना स्टेक इसमें बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते जब तक वो एएसएम लिस्ट के अंदर है। और लॉन्ग टर्म लिस्ट में तो ये काफी समय तक यहाँ पे लंबा यहाँ पे रह सकता है, इसकी आशंका तो है। एटलीस्ट आप समझ लो कि 1 महीने तक तो यहाँ पे कंपनी है एएसएम लिस्ट के अंदर, तो वॉल्यूम लॉस होता है यहाँ पे कंपनी में। अब वॉल्यूम लॉस होने के कारण जो है यहाँ पे कंपनी गिरना शुरू करती है, ठीक है, क्योंकि लोग एंट्री, मतलब ये नहीं कर पाते ना, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी यहाँ पे घुस नहीं पाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी जो है यहाँ पे अपना पोजीशन नहीं बना पाती, क्योंकि पोजीशन बनाएगी और यहाँ पे सर्किट तय हो जाएगा, मतलब अपर सर्किट या लोअर सर्किट तय हो जाएगा, तो हिट कर जाता है। तो इसलिए जो है वो लोग भी जो है इस पोजीशन पे, जब वो एएसएम लिस्ट में है तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होना तय है और फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, तो ये आप समझ के चलो, चाहे हम एफएल की बात करें, चाहे हम बात करते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स की, चाहे हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूजन की, एवरीथिंग, जो भी बड़े बड़े या फिर अडानी स्टॉक्स की, बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स है जो गिरना स्टार्ट कर देते हैं एएसएम लिस्ट में आने के बाद ही। तो बेसिकली यही चीज था यहाँ पे। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट से कब बाहर आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कि अगर आप देखोगे यहाँ पे फेज 4 में कंपनी अभी है, तो आप समझ लो यहाँ पे एक एक हफ्ते का यहाँ पे विंडो नजर आता होगा आपको, ठीक है। फेज 1 में जो है वो 1 हफ्ते का एनालिसिस चलता है कंपनी का, बहुत सारे पैरामीटर्स में चलता है, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल्स, प्लस आपका यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीजों में कंपनी देखती है, सेबी देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद अगर उसको कोई दिक्कत नजर आती है, तो फिर वो फेज 2 पे डालती है, 3 पे डालती है और फिर 4 पे डालती है। यहाँ पे तो कंपनी ने डायरेक्टली फेज 4 पे डाला हुआ है, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर ऑपरेट होता है, दिखता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, इनका पूरा एक पीडीएफ रहता है बहुत बड़ा, 100 पेज के ऊपर का एक पीडीएफ है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो फेज 4 में जो है यहाँ पे कंपनी है, मोटा मोटी समझ लो यहाँ पे चीजें ऐसी होती है कि फेज बाय फेज जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलता है, ठीक है, एक एक हफ्ते का विंडो में इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसके ऊपर ही यहाँ पे डिसीजन कंपनी लेती है, ठीक है। सारा कुछ तय रहता है, उनका सारा क्राइटेरिया तय रहता है, लेकिन समझ लो कंपनी को निकलने में अभी भी समय है, ठीक है, ये अभी एएसएम लिस्ट में रहेगी एटलीस्ट 1 महीने।
क्योंकि एक-एक हफ्ते का भी अगर होता है एनालिसिस, तो यहाँ पे समझ लो कि फेज़ 4 से जब उसको कोई दिक्कत नज़र नहीं आई इसमें, तो फेज़ 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर बाहर आएगा। तो 1 महीने तक यहाँ पे समय लग सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ थी, प्लस इनके जो यहाँ पे रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, अगर आप मैंने आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो है उनको नेक्स्ट वीक जो है 31 जुलाई मतलब सैटरडे को ये वाला इनका फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स का बहुत बड़ा धमाका होगा। क्योंकि फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो है आए थे इनके लास्ट ईयर के, बहुत ही भयानक रिटर्न्स आए थे, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इनके यहाँ पे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़े थे। बहुत लोगों ने यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाया था, ठीक है? तो एएसएम लिस्ट के कारण यहाँ पे डरने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ तो एएसएम लिस्ट में आने से थोड़ा बहुत पैनिक होता है, लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरह से कंपनी मार्केट मोनोपोली एन्जॉय करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैंने आपको दिखाया 7 करोड़ मतलब अगर अकाउंट्स है, तो यहाँ पे 4 करोड़ जो है वो सीडीएसएल के पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे इकलौती है जो है जो मतलब मार्केट में अभी लिस्ट है, तो एक मार्केट मोनोपोली एन्जॉय कर रही है कंपनी, ठीक है? तो कंपनी में आप निवेशित हो तो प्लीज़ निवेशित रहो, इसमें निकलने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी के स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। अगर इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स बात करें तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। सीडीएसएल अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर किस तरह से कंपाउंड हो रहा है। 104 करोड़ से सेल्स जो है वो आज 344 करोड़ का हो गया है। लास्ट क्वार्टर का अगर आप जंप देखोगे ना नेट प्रॉफिट में, तो वो 106 करोड़ से सीधा 200 करोड़ का नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह का मैसिव जंप कंपनी देके जाती है। प्लस अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 15% का पिछले 10 सालों में, अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 सालों में 14% का आउटस्टैंडिंग नज़र आता है। आरओई अगर बात करते हैं तो 17% का आरओई नज़र आता है पिछले 10 सालों में, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो कंपनी में कोई भी कॉन्स नज़र नहीं आते। अगर आप देखोगे सिर्फ कंपनी में एक ही चीज़ का नज़र आता है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे गिरा है पिछले 3 सालों में, लेकिन वो डिसेंट है, उतना दिक्कत यहाँ पे बात नहीं होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि और यहाँ पे थोड़ा महँगा नज़र आता है, मतलब पी ज़्यादा यहाँ पे है। पी अगर आप देखोगे इसका कितना जा रहा है, अभी पी 70 का पी जा रहा है। लेकिन एक मोनोपोली स्टॉक है, तो सर इतना लोग तो जाएँगे इसके पीछे, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा। आप देख पा रहे हो हाल ही में कंपनी रिटर्न हुई ऑल टाइम हाई 2017, अगर आप देखोगे तो 400% के ऊपर का कंपनी जो है वो रिटर्न देके जा चुकी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, मोनोपोली स्टॉक में लोग ज़्यादा जाते हैं। बाकी बिज़नेस बहुत सिक्योर कंपनी का है, ठीक है? फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में लोग जाएँगे कहाँ? अकाउंट खुलवाएँगे, और अकाउंट खुलवाएँगे तो यहाँ पे डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ चाहिए, तो सर्विसेज़ कौन देगा, प्रोवाइड करेगा? सबसे ज़्यादा सीडीएसएल। सीडीएसएल के पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, है ना? उनके पास हमने आपको बताया कि 2 ही प्लेयर है सर, है ना? और बहुत भयानक मार्केट मोनोपोली एन्जॉय करते हैं। तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, अभी थोड़ा रुक जाए, मार्केट करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट रिसेंट में भागा। अगर आप 400% का यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट, तो थोड़ा बहुत लॉस ऊपर से लाज़मी है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एसएम जिसके कारण जो है 2 दिन कंसेक्यूटिव गिरा, थोड़ा बहुत गिरने दो, रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है नेक्स्ट सैटरडे। आप देख लेना नेक्स्ट सैटरडे किस तरह से रिज़ल्ट्स आता है और क्या उसके बाद मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मान लो रिएक्ट करता है भी अच्छा, अगर इनका रिज़ल्ट्स आता है, मैं तो चाहूँगा कि अच्छा रिज़ल्ट्स आए, क्योंकि मैं भी खुद इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में। तो अच्छा जो है यहाँ पे रिज़ल्ट्स अगर आता है, तो आप जो है यहाँ पे आराम से जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। एसआईपी में अभी भी बाय कर सकते हो नेक्स्ट वीक से। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे सर्किट नहीं लगता है, तो आप 2-3 दिन रुक जाना, उसके बाद अगर सर्किट लगना बंद हो जाएगा होपफुली, तो बेसिकली उसके बाद जो है आप इसमें एंट्री कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू माध्यम से थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक उठा सकते हो। और फ्यूचर ग्रोथ अगर आपका है, मतलब अगर आप विजन रखते हो 3 से 5 साल का, तो इसमें आप एसआईपी करके आराम से इस लेवल पे 1300 के आसपास का लेवल पे, या फिर अगर आपको मिलता है ये, अगर मान लो 1000 के आसपास का लेवल, 1000 या 1200 के आसपास का लेवल, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है? मतलब समझ लेना आप कि 1200 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपको मिलता है कंपनी, तो आप इसको दबोच लो, दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। फ्यूचर ग्रोथ अगर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में, मतलब इसके कमेंट करके। और बेल आइकन को प्लीज प्लीज हिट कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे चैनल को, अगर आप नए हो तो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाय।